लड़की जो कि भूखी प्यासी एक कूड़े कचरे के ढेर में खाना को तलाशा करती थी कि कहीं भी भोजन मिल जाए, बस थोड़ा सा कुछ खा लूँ। खाना जो बचा हुआ, जो लोग खाना फेंक देते हैं कचरे में, उसको ढूंढा करती थी कि थोड़ा बहुत मिल जाए जिससे मेरा पेट भर जाए। वो लड़की कचरे में भोजन की तलाश करती, लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया, कहते हैं ना कि अगर समस्या है तो जीवन में सुख है तो दुख भी है, किस्मत बदलते देर नहीं लगती। अगर किसी का हाथ रख जाए, किसी का सहारा मिल जाए, किसी की हेल्प मिल जाए, किसी की मदद मिल जाए, तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है और दिन बदलते समय नहीं लगता है अगर व्यक्ति चाहे तो। आज मैं ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ, सफलता की कहानी लेके आई हूँ, इमोशनल कहानी भी है साथ में, क्योंकि उस लड़की की कहानी है जो कि सोचिए कितनी गरीबी रही होगी। माता पिता भी भीख मांगते हैं, बच्चे भी कचरे के, सोचिए कितनी गरीबी है कि कचरे के ढेर में कोई बच्ची अपना भोजन तलाश कर रही है, खाने के लिए कुछ भी मिल जाए जिससे मेरा पेट भर जाए। आज उस लड़की की कहानी लेके आई हूँ। कहानी सुन के आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसी स्टोरी है तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज की जो मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ, एक ऐसी बेटी की कहानी है, एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि एक गरीब परिवार में जिसका जन्म होता है। गरीब परिवार में पिता कश्मीरी लाल, जो कि बहुत ज़्यादा गरीब, जो पति पत्नी थे, अपना मांग खाकर अपना गुजारा कर लेते थे। बेटी होती है, बेटी भी अपना भीख मांगती और बच्चों से भीख मांग के गुजारा करती, और अगर नहीं मिलता किसी दिन तो कचरे के ढेर में वो अपने भोजन की तलाश किया करती थी। कुछ भी मिल जाए जिससे मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। माता पिता भी कोई कभी भीख दे देता है तो हो जाता है, भोजन नहीं देता है तो ऐसे ही भूखे ही कभी कभी ऐसे ही सो जाना पड़ता है, कभी कभी पानी पी कर ही सो जाना पड़ता है। माता पिता गरीबी की हालत में, और जो बेटी थी वो भी बहुत ज़्यादा परेशान दुखी रहती कि जीवन क्या ज़िंदगी है। जब दूसरों को देखती है तो मन में वो होता कि देखिए कितने लोग सुखी संपन्न हैं, लेकिन भगवान ने मुझे गरीबी दी है। और बेटी भावुक हो जाती, रोया करती कभी कभी। लेकिन बेटी ने भी सपना देखा था कि मैं भी किसी की हेल्प करूं, मुझे भी भगवान इतना बड़ा इंसान बनाए, मैं भी कोई डॉक्टर बनूं। कितने लोगों को जैसे जब भी बीमार वो पड़ती थी तो डॉक्टर के पास जाया करते थे, तो वहाँ से उसको आराम मिल जाता था। और ज़्यादा कोई डॉक्टर देख के हालत, ज़्यादा पैसे ऐसे कुछ नहीं, सरकारी अस्पताल में ही अपने इलाज के लिए वो जाया करती थी, जहाँ पर कोई फीस नहीं लगती। तो जो वो बेटी देखती डॉक्टर को, तो उसको जो वाइट कोट पहने और डॉक्टर इतने अच्छे से बात करते और बोलती कि देखिए ये जो डॉक्टर है, इनके दवाई देने से मैं कितनी बीमार थी और मैं सही हो गई हूँ, मुझे भी ऐसे ही बनना है, मुझे भी ऐसी लोगों की दवाई दे के उनकी पीड़ा को दूर करना है, उनके दुख को दूर करना है। एक बेटी मन में सपने को सजा लेती है, लेकिन उसकी जो हालत थी, जो घर की हालत थी, वो बिल्कुल सही नहीं थी। घर क्या, कोई ठिकाना भी नहीं था, एक कोई भी धर्मशाला, कहीं भी मांग खाकर अपना गुजारा करना, और ऐसे ही उनकी ज़िंदगी चल रही थी। एक दिन बोलते हैं ना कि अगर जीवन में अंधेरा है तो उजाला भी आएगा। ये सच बात है। ये तो एक धर्मशाला है मैक्लोडगंज के कूड़े कचरे में ढेर से जो खाना खोजा करती थी लड़की, गरीबी और संघर्ष से जूझ रही थी। उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है। हर एक ज़िंदगी में नया मोड़ आता है। इस बेटी की भी ज़िंदगी में नया मोड़ आया। ये बात है वर्ष 2004 की। 2004 में तिब्बती बिच्छू लोबसांगा जामयांग जी ने उसे देखा। उस बच्ची पर नज़र पड़ती है जो कि कचरे के ढेर में वो भोजन की तलाश कर रही है, खाने को देख रही है कि कुछ मुझे मिल जाए खाने के लिए। तो उन्होंने देखा कि ये बच्ची खाने की तलाश में, तो उनके मन में आया कि मुझे इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। उनकी अंतरात्मा से आवाज़ आई, मुझे इस बच्ची की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। और उन्होंने निर्णय भी लिया उस बच्ची की मदद की, क्योंकि बच्ची छोटी है। अभी से अगर उसको अगर वैसा वातावरण दिया जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। उसको पढ़ाई लिखाई की ओर उसको अग्रसर किया जाए। तो उनके मन में वो आया और उन्होंने क्या किया,
जाते हैं उस बच्ची के पास में और उससे उसका नाम पूछते हैं। बच्ची अपना नाम पिंकी बताती है और बोलते बेटा कहाँ पर, बोले यहीं रहते हैं धर्मशाला में। और मम्मी पापा, बोले मम्मी पापा भी कैसे क्या गुजारा करते, बोले बस भीख मांग के गुजारा करते हैं, जिस दिन नहीं मिलता है उस दिन कचरे के ढेर में देखते हैं कुछ मिल जाता है खाने के लिए तो खा लेते हैं। तो जब उन्होंने ये बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं कि मतलब कितनी कठिन परिस्थिति से, कितनी कठिन दौर से गुजर रहा है ये परिवार, मुझे हेल्प करनी चाहिए, मुझे मदद करनी चाहिए और इस बच्ची का जीवन बनाना चाहिए। वो उनसे बोलते हैं कि अच्छा अपने माता पिता से मिलवाओ चल के। वो ले जाते अपने माता पिता से मिलवाती हैं जाके। तो जो लोबसांगा जामयांग जी होते हैं तो तिब्बती भिक्षु थे, सोचिए। उन्होंने जाके उनके माता पिता से मिले कि ऐसे ऐसे करके मैं आपकी बेटी का जो भी पढ़ाई का खर्चा है मैं उसको उठाना चाहता हूँ। पहले तो जो उनके पिता थे वो मना कर देते हैं, कश्मीरी लाल जी बोलते नहीं नहीं पढ़ाई, अरे क्या करेंगे पढ़ लेके साहब, हम गरीब आदमी हैं, कुछ नहीं साहब जाने दीजिए, नहीं पढ़ पाएगी, हम इतना खर्चा ही नहीं कर पाएंगे, कैसे दे पाएंगे, हमारा रोजी रोटी का ठिकाना नहीं रहता है कि किसी दिन हमें भोजन मिल जाता है, किसी दिन हम भूखे ही सो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये जो बेटी की जो पढ़ाई का होगा मैं उसको देखूँगा, बस आप हाँ। तो उसके बाद में जो पिता होते हैं वो मान जाते, क्योंकि मदद का हाथ बढ़ाया किसी ने तो वो खुशी हो जाते हैं और फिर बच्ची की पढ़ाई के लिए राज़ी हो जाते हैं। अब बच्ची का जब पढ़ाई के लिए राज़ी हो जाते हैं तो जामयांग की पहली जो पिंकी जो धर्मशाला में दयानंद पब्लिक स्कूल में उनको दाखिला वो करा देते हैं, जो कि धर्मशाला थी वहाँ पर रहते, वहाँ एडमिशन करा देते हैं। जब दयानंद पब्लिक स्कूल में दाखिला मिल जाता है तो फिर थोड़ा बहुत पिता का वो रहा, उसके बाद में वो अनुमति दे देते हैं कि चलिए अभी वहाँ धर्मशाला में रहेगी और स्कूल भी मिल गया है तो कोई टेंशन नहीं है बेटी की। वो चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, छात्रावास में उसको जगह मिल जाती है, जो वहाँ पर जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं जो छात्रावास में, वहाँ पर ही रहना, खाना पीना सब कुछ वहाँ पर ही था, उस जगह चैरिटेबल ट्रस्ट था। तो वहाँ पर ही उन्होंने अपनी शिक्षा की राह पर चलना शुरू कर दिया। जब उनको वहाँ मिल गया छात्रावास में रहने के लिए, पढ़ने के लिए सब कुछ व्यवस्था, तो फिर वहाँ पर उनको एक राह मिल जाती है कि हाँ मुझे अब इस राह पर चलना, और अपना पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दिया। घर की भी बहुत याद आती थी। देखिए कोई भी हो, कितना भी कुछ भी हो, बच्ची छोटी बच्ची और गरीबी की इस हाल में तंगी में जी रही थी कि खाने के लिए भोजन भी नहीं था, लेकिन बेटी ने एक बात ठान ली कि मुझे अगर इस गरीबी से निकलना है, मुझे थोड़े से भोजन के लिए मुझे कचरे के डिब्बे में हाथ डालना पड़ता था, उससे अगर मुझे निकलना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे अपने माता पिता की गरीबी दूर करनी होगी। मेरे माता पिता जो मांग कर खाते हैं ना, मुझे उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशन को वो बेटी कंट्रोल में कर लेती है कि नहीं मुझे कुछ करना है और एक नया इतिहास अपना लिखना है, मुझे कुछ बनना है अपने माता पिता के लिए। इस गरीबी के लिए, ये गरीबी की जिल्लत नहीं देखी जाती है मुझसे, उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो बेटी ने अपने आप को वहाँ पर कंट्रोल किया, अपने आप को रोका, क्योंकि माता पिता की बहुत याद आती थी बच्ची को। देखिए कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाएं, भले ही बच्ची बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से थी, लेकिन माता पिता से जब अलग हो गई, बाहर वहाँ पढ़ने लगी हॉस्टल में जाके, तो फिर थोड़ा सा लगने लगा कि माता पिता से दूर हो गई। लेकिन बच्ची को सोचिए, सैल्यूट है ऐसी बच्ची को, और उसने धैर्य धारण किया कि नहीं मुझे ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। और उसके बाद में बच्ची वहाँ पर रुकी, डटी रही और बच्ची ने अच्छे से पढ़ाई वहाँ पर की। उसके बाद में बेटी ने जब 12th हो गया, उसके बाद में उन्होंने नीट का एग्ज़ाम निकाला। नीट की उन्होंने एग्ज़ाम निकाला, यहाँ से MBBS की पढ़ाई, सीनियर सेकेंडरी परीक्षा और फिर नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट नीट पास उन्होंने कर लिया। जब नीट पास कर लिया तो PTI के अनुसार, हालांकि निजी मेडिकल कॉलेजों की जो भारी फीस के कारण उन्हें दाखिला नहीं मिल पाया, क्योंकि जो निजी कॉलेज होते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, उनकी भारी फीस होती है, बहुत ज़्यादा फीस होती है, तो वो फीस इतना ज़्यादा नहीं वो कर पा रहे थे, तो उनको दाखिला नहीं मिल पाया। लेकिन टोंग लैन चैरिटेबल ट्रस्ट की मदद से, यहाँ पर भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि टोंग लैन चैरिटेबल ट्रस्ट की मदद से वर्ष 2018 में उन्हें चीन में एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में MBBS में दाखिला मिल जाता है।
सोचिए, भगवान कहीं ना कहीं रास्ता बना ही देते हैं, मिला ही देते हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद में उनको जब MBBS में चीन में बहुत अच्छे प्रतिष्ठित स्कूल में, कॉलेज में, उनको जब कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाता है और MBBS वो वहाँ से करती हैं। उनके बाद में वो डॉक्टर बनने का जो सफ़र होता है MBBS पूरा करने के बाद में, पिंकी धर्मशाला लौटी और वे भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं। सोचिए, FMG वो मेडिकल भारत में आकर तैयारी कर रही हैं और प्रैक्टिस कर रही हैं कि कितनी खुशी होती है जब कोई ऐसा परिवार, जब कोई ऐसा बच्चा निकल के आता है। पिंकी ने जो आज पिंकी हरियान, ये जो पिंकी हरियान की सक्सेस स्टोरी थी, रियल स्टोरी थी, सच में काफ़ी भावुक कर देने वाली कहानी थी। अगर आप सोचें तो कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सैल्यूट है उनको जिन्होंने उनका लोब सांगा जी को, जिन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया। एक मदद का हाथ उनके आगे आया कि हम आपकी हेल्प करेंगे, और बेटी ने अपने घर परिवार, अपनी किस्मत ही बदल दी। ऐसे कितने सारे बच्चे रोडों पर, सड़कों पर तलाश है कि कोई उनको भी मिल जाए। आपने भी एक मूवी देखी होगी जो कि बागबान की, जिसमें कि एक बच्चा जो कि रोड के किनारे जूते में पॉलिश कर रहा होता है, और उसमें जो हीरो होते हैं वो आते हैं, वो देखते हैं बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसकी मदद करते हैं और वो बच्चा पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बन जाता है। तो बहुत सारे लोग जो मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं, उनको सैल्यूट करती हूँ मैं, उनके जज्बे को सैल्यूट करती हूँ क्योंकि आप एक इंसानियत दिखाते हैं, किसी की मंजिल तक पहुँचने का एक सहारा आप बन जाते हैं। और जो ये जो बेटी पिंकी हैं, वो कभी उन्होंने जब अपनी सफलता की स्टोरी जब बताई, न्यूज़ में आया, तो उन्होंने नाम लिया कि लोब सांगा जी को मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज जो भी हूँ मैं उनकी ही वजह से हूँ, क्योंकि वो अगर मदद का हाथ नहीं बढ़ाते, उस दिन अगर वो मुझे कचरे के ढेर में मुझे खाना बीनता हुआ नहीं देखते, तो शायद, और वो अगर मेरे घर पर आके मेरे माता पिता से बात नहीं करते, मुझे पढ़ने के लिए अग्रसर नहीं करते, शायद मेरी ज़िंदगी आज भी वहीं की वहीं रहती। तो उन्होंने बताया कि आज जो भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। और बहुत अच्छा लगा ये जो मोटिवेशनल उनकी स्टोरी सुनकर। मुझे आपको कैसा लगा? अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो प्लीज़ ज़रूर हमें भेजिएगा, हम ज़रूर ऐसी मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी लेकर आएंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।